स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे बाईमेटालिक थर्मामीटर। हमने इससे पहले बाईमेटालिक थर्मोस्टेट डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि बाईमेटालिक स्ट्रिप हम बनाते हैं, यानी कि दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। दो मेटल्स ऐसे लेते हैं जिनके टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होते हैं। टू मेटल्स, ठीक है जी। और यहाँ पे भी एक्चुअली हम वही दो मेटल्स लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे मेटल्स, दो मेटल्स लेते हैं जिनके कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि लिख सकते हैं वे डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जिसको लीनियर एक्सपेंशन की हम बात करें तो अल्फा से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके डिफरेंट अल्फा होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील के लिए हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं स्टील स्टील और फिर दूसरी हमारे पास जो स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप में दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरे मेटल जो होता है वो हमारे पास ब्रास होता है, ब्रास। तो स्टील के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है अल्फा, वो तकरीबन होता है 11 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ पर केल्विन, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ब्रास की, तो ब्रास का जो अल्फा होता है ये होता है 19 इंटू 10⁻⁻⁶ पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन होते हैं ये। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा दोनों के लिए डिफरेंट है, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट जो है वो एक्सपेंशन आएगी। दोनों में ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड होगा एज कम्पेयर टू स्टील, ठीक है। और अगर हम दोनों को ज्वाइन कर दें, यानी कि दोनों की जो है वो हम शीट्स वगैरह या लेयर्स वगैरह लें, या हम स्टिप्स लें और दोनों की स्टिप्स को हम ज्वाइन कर दें। जैसे हमने पहले देखा था कि जो केस हमने डिस्कस किया था बाई मेटालिक थर्मोस्टेट में, तो यहाँ पे भी वही वाला केस है कि हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। और जब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो थर्मल यहाँ पे ये इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। अब इनमें से एक जो है वो स्टील है और दूसरा हमारे पास ब्रास है, और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है दोनों का डिफरेंट है। जब एक ही टेम्परेचर पर एक्सपेंड होंगे ये दोनों, यानी कि हीट अप करेंगे इनको हम, सेम टेम्परेचर पे हीट अप होंगे, तो एक जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा दूसरे की निस्बत। तो उससे क्या होगा, फिर जो ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा स्टील की निस्बत, तो ब्रास फिर पुश करेगा स्टील को, ठीक है। और इस तरह से इनमें बेंडिंग आ जाती है, ठीक है। तो अब ये बेंडिंग जो है फिर स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस करेगी। और यहाँ पे फिर हम इसको थर्मोमीटर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फिगर जो है वो हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है, एक बाई मेटालिक थर्मामीटर है, बाई मेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर। अच्छा, इसमें अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये तो हमारे पास डायल और नीडल है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से है कि ये जो है हमने स्ट्रिप को, यानी कि बाई मेटालिक स्ट्रिप को जो है वो हमने एक स्प्रिंग की फॉर्म में, एक सिप्रल फॉर्म में जो है वो शेप दी हुई है। इसका एक एंड हमने फिक्स रखा हुआ है और दूसरा एंड जो है वो हमने उसके साथ नीडल ज्वाइन की हुई है, और ये दूसरा एंड जो है ये फ्री है। और इसके साथ हमने नीडल ज्वाइन की हुई है। अब होता यह है कि जब ये हीटअप होता है तो यहाँ पे फिर इसमें एक्सपेंशन की वजह से, ब्रास में ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से, स्टील की निस्बत ब्रास में ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये मज़ीद जो है वो सिप्रल फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें बेंडिंग मज़ीद आती है। अभी भी एक नॉर्मल फॉर्म में बेंडिंग है, लेकिन मज़ीद जब बेंडिंग आती है तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि मज़ीद जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, बेंडिंग होगी मज़ीद, तो यहाँ पे स्ट्रेचनेस आएगी, मज़ीद बेंड होगा, और फिर इसकी वजह से नीडल जो है वो आगे स्केल पे मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से कैलिब्रेट किया होता है, इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि जब हमारा टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो तो नीडल जो है वो 0 डिग्री पे हो, स्ट्रेचनेस इसमें इस तरह से हो। और जब जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाए वैसे वैसे लीनियरली जो है इसमें एक्सपेंशन आती जाए, और उसकी वजह से स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हो, और उसकी वजह से मज़ीद बेंडिंग हो, और उसकी वजह से नीडल जो है वो फिर स्केल पर मूव करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लीनियरली, यानी कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसी लिहाज से यहाँ पे जो है वो एक्सपेंशन आएगी, उसी लिहाज से फिर नीडल मूव करेगी। तो फिर जो नीडल की मूवमेंट होगी वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी एक्सपेंशन के, और एक्सपेंशन डायरेक्टली रिलेटेड है
टेम्परेचर के, तो इस तरह से फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर जो है वो टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं नीडल की मूवमेंट की बेस पर। तो अब ये वाला थर्मोमीटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली एयर थर्मोमीटर के तौर पर इसको हम यूज़ करते हैं, यानी कि इसका यूज़ जो है इसका हम एयर थर्मोमीटर के तौर पर यूज़ करते हैं एयर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, एयर थर्मोमीटर थर्मोमीटर या मुख्तलिफ डिवाइसेस में हम जो है वो जहाँ पे जो है वो एयर ब्लो हो रही होती है वहाँ पे अगर हॉट एयर हो तो वहाँ उसका भी टेम्परेचर हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर की बेस पर। जैसे कि ओवन जो है वो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ओवन थर्मोमीटर के लिए, यानी कि यूज़ करते हैं ओवन थर्मोमीटर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हम गाड़ियों में भी इसको यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इन ऑटोमोबाइल्स तो वहाँ पे भी हम टेम्परेचर ऑटोमेटिक को चोक के साथ जो है इसको यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, यानी कि गाड़ियों में भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। तो फिर इसकी वर्किंग यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे बाई मेटल स्ट्रिप जो है वो फिर बेंडिंग आती है उसमें लीनियर एक्सपेंशन की वजह से, और कैसे फिर जो है वो नीडल मूव करती है तो हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास एक बाई मेटालिक थर्मामीटर।